मैंने अपने पति को कभी देखा नहीं था क्योंकि मेरी सास उनसे मिलने ही नहीं देती थी। हमेशा मुझे अकेले सोने के लिए बोल देती थी। एक दिन मैंने सोने का नाटक किया और मेरी सास मुझे सोता देख वापस चली गई। 10 मिनट के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया। मैं आंखें खोलकर देख नहीं सकती थी। तभी उसने मुझे छुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी बदनसीब लड़की सुमन की दर्द भरी कहानी, जिसे अपनी शादी को लेकर बहुत सारे ख्वाब देख रखे थे। उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे आप इस कहानी में सुनेंगे। मेरा नाम सुमन है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ एक एक चीज़ों के लिए तरसना पड़ता था। लेकिन मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2-2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी अमीर घराने में हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़े से महल में जाऊंगी, जहां मेरे आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसे ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती थी कि इतने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए हैं वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला करा रखा था। लेकिन जब यह लोग मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए तो मैं उस घर को तो देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा कि मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति सुमित को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति सुमित की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस यही कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियां अपने पति को देखने की जिद नहीं करती हैं। हालांकि लड़कियों का यह हक है कि वो अपने होने वाले पति को देखे, पर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति सुमित की बजाय मेरी सास ने किया था और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में ही बैठा दिया गया था। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करना होगा। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आई, छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति सुमित ने चेहरे से सेहरा भी नहीं हटाया। मैं तो खुद नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास नहीं आई तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उससे ढेर सारा प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता है। मैं दिल में सोचने लगी कि मैंने नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर वह बैठ चुकी थी।
मेरे साथ मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती हैं और तुम एक कमरे में बंद कर देती हैं। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी ज़रूर, पर अभी उसका टाइम नहीं आया है। फिलहाल मेरे कमरे में बैठे रहो और हाँ, ऐसा करो कि यह कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, उनके चेहरे से ही सराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी। अगर मॉडर्न घराने में जाती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। मैं तो खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन की तसल्ली की, भगवान की पूजा की और पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई। और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था, क्योंकि सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों ही मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया और कहने लगी कि यह पहन लो, तुम्हें मेहमानों से मिलना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमने बलिया भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैं अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। औरतें मिलने के लिए मुझसे बारी बारी से आने लगी। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वह बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह सुमित की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहती कि यह सुमित की बीवी है। सारे मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो सब ऐसा क्यों कह रही हैं, पर मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रही हैं। लेकिन एक बात अजीब थी कि किसी ने भी मेरे पति सुमित का जिक्र नहीं किया, ना ही सुमित के बारे में कुछ पूछा। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैं अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने वाली हर औरत मुझे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया था। मुझे यह महसूस ही नहीं होने दिया था कि किसी गरीब घर से मैं आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति सुमित को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, क्या मैं आपके साथ काम में हाथ बटाने चलूँ? तो मेरी सास ने हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हें सुमित को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहुरानी, सुमित का दीदार करना इतना आसान नहीं है। सुमित का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं तुम अपने पति यानी सुमित को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली कि पहले तुम्हें खुद को सुमित के काबिल बनाना होगा। मैंने बोला, क्या मतलब? मुझे सुमित के काबिल बनना होगा? अगर मैं सुमित के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है, इतनी देर से आंख में चोली हो रही थी तो मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात कानों को हाथ लगाकर कहने लगी कि अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां बहुत ही शर्मीली थी कि जब तक कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो सामने ही नहीं आती थी।
और फिर पति से तो हफ्ते हफ्ते नजरें भी नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की वह लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करने का बड़ा शौक होता है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।